अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था कि ये पैकी जेसी का वायरिंग डायग्राम किस तरह रीड करते हैं, तो मैंने सोचा इस हवाले से आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दिखा दूं, क्योंकि मैंने पैकी जेसी की वायरिंग डिटेल्स बताई थी तो जिस पे कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि ये कॉन्टेक्टर्स का वायर किधर जा रहे हैं या डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये डायग्राम की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसका कंट्रोल सर्किट जो है वो किस तरह वर्क करता है, कंट्रोल सर्किट का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर एक्सप्लेन करने की। और अगर आप लोगों को डायग्राम समझ में भी आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे हेल्प से बहुत से हमारे दोस्तों को फ़ायदा हुआ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि और भी डिफरेंट फिर मैं डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आपने लाजिम कमेंट करना है और बताना है कि आपको मज़ीद किस टाइप की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस बनाकर जो भी हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। तो अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेकर जाता हूँ और मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ कि ड्राइंग को किस तरह रीड करते हैं और पैकेज एसी का वायरिंग किस तरह होता है। ठीक है। जी तो दोस्तों, ये मैंने ड्राइंग निकाला हुआ है एक SKM पैकेज एयर कंडीशनिंग का। ठीक है। तो मैं इसमें आपको कोशिश करूँगा कि डिफ़ाइन करने के लिए कि आपको ड्राइंग पढ़ना आ जाए और जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको इधर हो सकता है मिल जाए। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग के अंदर ये हमारा ये पावर सप्लाई लिखा हुआ है। ये हमारा 3 फेज़ पैकेज एसी है। नॉर्मली तो पैकेज एसी 3 फेज़ पर ही आता है। ठीक है ना। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। 3 फेज़ का पैकेज एसी है, तो इसीलिए इधर इन्होंने 380 वोल्ट लिखा हुआ है। 380 वोल्ट 3 फेज़ 50 हर्ट्स। ठीक है ना। हर्ट्स जो होता है ये हमारा एक डिज़ाइन होता है। हर्ट्स 50 हर्ट्स 60 हर्ट्स जो होता है, जिसमें हमारे सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी, वो हमारा 50 हर्ट्स पे चलता है। ठीक है ना। तो ये हमारा 50 हर्ट्स पे इन्होंने बताया हुआ है कि 380 वोल्ट 400 वोल्ट 415 वोल्ट, यानी 380 से 415 वोल्ट तक जो है हमारा 3 फेस होता है। ठीक है। और वो 50 हर्ट्ज पे होता है। मैं ड्राइंग रीड करने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे अब ये लेजेंड पे आप देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म बनता है वो ये बनता है C4 कॉन्टेक्टर, CCH क्रेन केस हीटर, CF कंट्रोल फ्यूज, CFM कंडेंसर फैन मोटर, CM कंप्रेसर मोटर, CS कंट्रोल स्विच, EFM ऑपरेटर फैन मोटर, FCS फैन साइक्लिंग स्विच, HPS हाई प्रेशर स्विच, LPS लो प्रेशर स्विच, OL का मतलब होता ओवरलोड रिले, TFR ट्रांसफार्मर, TH थर्मोस्टेट, TDR टाइम डिले रिले। तो जब आप एक ड्राइंग को रीड कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर कुछ दिखता है तो उसको कंफर्म करने के लिए आप इधर से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है ना। जब आप इधर से रीड करेंगे, इसके फुल फॉर्म को देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अदरवाइज आप इस चीज़ को याद कर लें। ठीक है ना। क्योंकि बहुत से जगहों पर होता है आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही होती है, तो अगर आप याद कर लेंगे आपके नॉलेज में होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, इधर से अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि L1 L2 L3। L1 L2 L3 बेसिकली हमारा 3 फेस है। ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। कहीं पर आप देखेंगे इसकी जगह RYB लिखा हुआ होगा, कहीं T1 T2 T3 लिखा होगा। तो ये सब जो फेस के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, सिंबल होते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये हमारा इधर आप, और साथ में ये न्यूट्रल है। ठीक है। ये न्यूट्रल। अब हम इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं। तो L1 L2 L3 जो है ये हमारे तीनों मोटरों को जा रहा है। जैसे कि ये CM का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कंप्रेसर मोटर, ये कंप्रेसर को जा रहा है। CFM का मैंने जैसे आपको बताया था कंडेंसर फैन मोटर, तो ये कंडेंसर फैन मोटर को गया हुआ है। और EFM का मैंने आपको बताया था एवापोरेटर फैन मोटर, तो ये एवापोरेटर फैन मोटर पे गया हुआ है। बाकी इधर जो आपको ये
ये आपको जो छोटे छोटे जो ये आपको ये दिख रहे हैं C3, C2, C1, ये सब हमारा कॉन्टेक्टर 1, कॉन्टेक्टर 2, कॉन्टेक्टर 3, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका मतलब ये होता है। बाकी OL ओवरलोड 1 ऊपर है, ओवरलोड 2 ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सर्किट के ऊपर। सर्किट के ऊपर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा L1 जो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये L1 का सर्किट आप देखेंगे ये किधर जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ओके, L1 जो है हमारा ये सीधा आ रहा है, ये हमारा CF1 यानी कि सर्किट फ्यूज, ठीक है ना। CF का मैंने आपको इधर दिखाया कंट्रोल फ्यूज, ठीक है ना। ये हमारा CF का मतलब है कंट्रोल फ्यूज। ये कंट्रोल फ्यूज में गया, कंट्रोल फ्यूज से इसका एक वायर हमारा ये कॉन्टेक्टर 3 में गया, ठीक है। कॉन्टेक्टर 3 से ये हमारा जो है आपका क्रेन के सीटर में जा रहा है। ये क्या चीज़ है, फेस जा रहा है, ठीक है ना। जस्ट ओनली 1 फेस जा रहा है, सिंगल फेस। और इसको क्रेन के सीटर में हमारा फिर ये इधर से न्यूट्रल जा रहा है। आपको मालूम है ये क्रेन के सीटर किधर लगा हुआ होता है? अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। क्रेन के सीटर जो होता है वो हमारे कंप्रेसर के बॉटम साइड में आप देखेंगे, उधर एक राउंड सा एक लगा हुआ होगा रबर, जिसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है नॉर्मली। तो वो एक हीटर होता है। उसका काम क्या होता है, जो कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है उसको वो गर्म रखता है, ताकि वो कंप्रेसर जब भी स्टार्ट हो तो हमारा ऑयल की जो लुब्रिकेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से कंप्रेसर के जो हम क्रेन के सीटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्रेसर के, उसके ऊपर ऑयल की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो। इसलिए इस हीटर पे पावर आता है 220 वोल्ट, ठीक है ना। 220 वोल्ट आता है जस्ट। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म करता है, ऐसा नहीं है। जस्ट वो बॉडी के साथ टच रहता है, जिससे वो हमारे जो नीचे का ऑयल होता है वो माइनस पे किसी वजह से, वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है ना। तो ये क्रेन की सीटर बेसिकली कंप्रेसर में लगा हुआ होता है, ये आपको वहाँ पर मिलेगा। ओके, आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आगे ये सर्किट आप दिखा रहा है, फिर इन्होंने ये नेक्स्ट वायर ये आ रहा है ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। ये ऊपर से फेस आ गया और नीचे से न्यूट्रल आ गया। तो ये हमारा इधर तक हमारा 220 आ गया। अब आगे से जो है इधर से ट्रांसफार्मर जो आउट दे रहा है, यानी TFR का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ट्रांसफार्मर आउट दे रहा है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट उसके बाद ये हमारे आगे का सर्किट पे जा रहा है। ये हमारा फिर जा रहा है आपका कंट्रोल फ्यूज़ में। कंट्रोल फ्यूज़ में इसलिए जाता है कि इन केस किसी किस्म का कोई सर्किट में प्रॉब्लम आ रहा है, या हमने ही कोई कनेक्शन गलत दे दिया गलती से 24 की जगह 220 या कुछ ऐसा, तो ये फ़ौरन फ्यूज़ जो है इधर से कट ऑफ कर देता है। आप जब मेंटेनेंस में जाएंगे समटाइम अगर कहीं से कोई वोल्ट ब्रेक हो रहा है, उसकी एक रीज़न फ्यूज़ भी होती है। तो आप फ्यूज़ को जब चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्यूज़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फ्यूज़ यकीनन आप टेक्नीशियन है तो आपको आइडिया होगा कि फ्यूज़ को किस तरह चेक करते हैं। नहीं मालूम तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। दूसरी बात, आगे हम चलते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट अब शुरू हो गया। 24 वोल्ट में से 12 वोल्ट आर है, 12 वोल्ट सी है। यानी जैसे कि हमारे फेस और न्यूट्रल था, इसी तरह अभी इधर से इसका आपका ये कह लें आर और सी। आर और सी का मतलब ये होता है कि C फॉर कॉमन, R फॉर रनिंग, ठीक है ना। तो ये अभी हम इधर से हमारा ये एक पॉइंट जा रहा है R पे, ठीक है, R पे जा रहा है। उसके बाद फिर ये उधर से उठता है आगे एक CR1 पे जा रहा है। ये CR का मतलब होता है सर्किट रिले। ये सर्किट में हमारा कोई रिले लगा होगा उसमें जा रहा है। फिर उधर से ये निकल के जा रहा है OL1 में, यानी ओवरलोड रिले 1 में जा रहा है। ये इस जगह पर जो आपको एक सिंबल दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये NC टाइप है। ये जब सर्किट इस तरह मिल रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है ये NC टाइप सर्किट है। जिस जगह पर भी ये इस तरह आपको टच दिखता है, ठीक है। अभी इसके बराबर में देखेंगे आप, ये LPS में इधर ये ब्रेक हुआ है, मतलब ये NO टाइप सर्किट है, ठीक है ना। और ये आपका NC टाइप सर्किट है,
ठीक है ना, नॉर्मली क्लोज जिसको बोलते हैं। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो इधर लिखा हुआ नहीं है, जस्ट मैं आपको ये ड्राइंग देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ये आपस में मिला है तो ये एनसी टाइप सर्किट में है। तो इसकी रीज़न होगी कि ये नॉर्मल कंडीशन में एनसी है और रनिंग कंडीशन में या किसी फॉल्ट आने की सूरत में वो एनओ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इस जगह पर जो आप देख रहे हैं इस जगह पे ये एनओ टाइप है, ठीक है ना, नॉर्मली ओपन है। यानी कि जब इसमें पावर आएगा तो ये नॉर्मली ओपन है मगर बाद में ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये सारे जो आप देख रहे हैं CR1, CR2, C1, ये सारे जो हमारे CR जो है ये हमारा सर्किट रिले है, ठीक है ना। ये डिफरेंट रिले में होता हुआ डिफरेंट रिले में जाता है और हमारे सिस्टम के हिसाब से वर्क करता है। इसी तरह ये C1 जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्टर 1, यानी कि ये कॉन्टेक्टर 1 में किए। कॉन्टेक्टर 1 कौन से, हमारे ये ऑपरेटर फैन मोटर का। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली ये एवोपरेटर फैन मोटर जो होता है उसके हिसाब से, जैसे कि हमारा अगर किसी वजह से एवोपरेटर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो हमारे सिस्टम को बंद होना चाहिए, तो उसके लिए एवोपरेटर फैन मोटर के लिए ये सर्किट लगे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में आ जाते हैं तो इधर से आपका ये जो आपका मैंने बताया था जैसे कि आर का वायर आगे, फिर दोबारा ये आगे किधर जा रहा है, CS में जा रहा है। CS का मैंने आपको जैसे बताया था कंट्रोल स्विच। किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि ये कंट्रोल स्विच का वायर किधर से आ रहा है, तो उसका आंसर आपको इधर से मिल जाएगा। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलता है उसका एक पॉइंट तो इधर जा रहा है, ठीक है ना, CR1 में, सर्किट रिले 1 में जा रहा है। फिर उसका दूसरा हिस्सा जाता है स्विच में, ठीक है। स्विच देख सकते हैं, कंट्रोल स्विच नॉर्मली ओपन है, यानी कि जब हम उसको ऑन करेंगे तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, बट नॉर्मली वो ओपन रहता है। ऑन करने पे वो मैनुअली होता है तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा ये सर्किट। उसके बाद ये आगे जा रहा है C1 में। C1 में जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टेक्टर 1। कॉन्टेक्टर 1 कौन सा, हमारा ऑपरेटर फैन मोटर का है, ठीक है ना। उसके बाद आगे जाता है CR2 में। CR2 मैंने आपको जैसे बताया सर्किट रिले है ये, फिर उसके बाद रिले में जा रहा है। फिर रिले से होता हुआ क्या हमारा जाता है HPS, फिर LPS। HPS आप इधर देख सकते हैं कि ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है, और LPS जो है नॉर्मली ओपन है, ठीक है ना। तो इस सर्किट को आप इस तरह चेक कर सकते हैं, सही है। ओके, उसके बाद फिर ये आगे से पॉइंट हमारा जा रहा है TDR में। TDR का मतलब है टाइम डिले रिले, यानी कि टाइम डिले रिले में ये हमारा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा सिस्टम सिग्नल आएगा वो रिले से ही आउटपुट मिलेगा जिसके बिहाफ पर हमारा कंप्रेसर ऑन होगा, ठीक है। और बाकी ये फिर इसी तरह ये हमारा कॉन्टेक्टर 3 में यानी कि C3 में जा रहा है, ठीक है। फिर ये एक पॉइंट अभी इधर भी दिखा रहा है C2 में, यानी कि कंडेंसिंग फैन मोटर में भी जा रहा है। तो ये इस तरह जो होता है ये इसके कनेक्शंस होते हैं। मैंने कोशिश तो की आपको एक्सप्लेन करने की, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मज़ीद ड्राइंग फिर मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।